हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी ट्यूशन दीदी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 दैट इज द रेवन एंड द फॉक्स की सारी एक्सरसाइजेस। फिल इन द ब्लैंक्स। तो मिस्टर रेवन क्या है? मेंढक है या वो बर्ड है? तो मिस्टर रेवन क्या है? बर्ड है। लोमड़ी जी का क्या नाम है? तो मैंने तो बताया था ना कि हमारी लोमड़ी जी को हम प्यार से क्या कहकर बुलाते थे। क्या हम उनको रेवन कह के बुलाते थे या रेनाट कह के बुलाते थे? कि दिता हम तो उनको रेनाट कहते थे। हमारे कौवे जी की चोंच में क्या था? उनकी चोंच में पत्तियों का गुच्छा था या फिर खाने का निवाला? तो आप कहोगे दिद्दा खाने का निवाला था। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है फॉक्स कॉल्ड द रेवन फुलिश। उन्होंने कहा आप मूर्ख हो, या कहा कि मिस्टर रेवन आप बहुत गुड लुकिंग हो। तो क्या कहा था? गुड लुकिंग कहा था। हमारी लोमड़ी जी ने कौवे जी को क्या करने को कहा था? डांस करने को कहा था, गाने को कहा था। तो कहा था कौवे जी आप गाना गा के सुनाओ। जो हमारे लोमड़ी जी थे और हमारे कौवे जी थे वो कहाँ रहते थे? पेड़ में रहते थे या वो जंगल में रहते थे? सिंपल, जंगल में रहते थे। द रेवन दैट ही क्रोक। तो कौवे जी कुछ भूल गए क्या? तो आप कहोगे हाँ दिद्दा, कौवे जी तो भूल गए। कौवे जी तो अपनी प्रशंसा में भूल ही गए कि वो तो केवल हमसे इरिटेटिंग साउंड करते हैं। हमारे कौवे जी ने अपनी चोंच क्यों खोली थी? गाने के लिए या खाने के लिए? तो आप कहोगे दिद्दा कौवे जी तो अपनी चोंच गाने की। तो जब कौवे जी ने अपनी चोंच खोल दी तो कौवे जी की चोंच से क्या गिरा? कौवे जी की चोंच से फूड गिरा या रेवन गिरा? कौवा गिरा कौवे जी की चोंच से या खाना गिरा? तो आप कहोगे दिद्दा खाना गिरा। द फॉक्स डैश एट द रेवन। उनको देखा या उनका मजाक उड़ाया, हंसने लगे। तो आप लोमड़ी जी तो हमारे बहुत हंसने लगे। इट इज नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ वनसेल्फ। तो इसका आंसर वाइस होगा या अनवाइस होगा? तो आप कहोगे दिद्दा इसका आंसर वाइस होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेवन लर्न। तुम्हारी एक सबक मिल गया, लेसन मिल गया। फॉलोइंग फर्स्ट का मतलब होता है सैट ऑन अ ब्रांच, मतलब पेड़ की टहनी पर हमारे कौवे जी बैठे थे ना, बैठने को लिखा जाता है फर्स्ट। मॉर्सल, तो मॉर्सल मतलब होता है खाने का एक छोटा सा टुकड़ा। सीख, सीख मतलब किसी चीज को देखना। फिर प्राइड का मतलब क्या होता है? तो प्राइड का मतलब होता है खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा समझना। आइड का मतलब क्या होता है? आइड का मतलब होता है किसी चीज को लालच से देखना, इंटरेस्ट से देखना। लिम्फ, लिम्फ मतलब ब्रांच ऑफ ट्री। वुड्स मतलब क्या होता है? वुड्स मतलब जंगल का एक छोटा सा एरिया जहां पर सेम काइंड के पेड़ होते हैं। यह कुछ इमेजेस और हमको बताना है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ होगा। अरे कौवे जी को खाना मिला होगा। अरे कौवे जी उसको लेकर पेड़ में बैठे होंगे, खाना गिर गया यहाँ पे, और जैसे ही खाना गिरा हमारी लोमड़ी जी उसको झटपट उस खाने को लेकर भाग गई। क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू सच फेदर रिफर्स टू। मतलब था शाइनी एंड ब्यूटीफुल, इतने चमकदार और इतने सुंदर पंख। Would the birds of the wood call the raven king? The birds of the wood would call raven the king because the fox tells the raven that he is very handsome and if he sing everyone will admire him and make him their king. कि अगर वो गालेंगे तो सब उनकी प्रशंसा करेंगे, सब उनका आदर करेंगे और उनको राजा बना देंगे। Why does the fox address the raven as sir? The fox address the raven as sir because he wants to show respect and flatter him. He wants to please the raven so that the raven will feel happy and sing for him. रेवन को बनाना चाह रहे थे कि मेरी झूठी बातों में आ जाए और उनको अच्छा लग जाए, वो गाने लगे बस। Why did the raven open his beak? The raven opened his beak because he was proud of his fox sweet word and wanted to sing. जो लोमड़ी जी की बातें सुन सुन के हमारे कौवे जी बहुत ज़्यादा एकदम से जोश में आ गई कि नहीं, मुझसे सुंदर, मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, अब तो मैं गाऊंगा और पूरे जंगल का राजा कहलाऊंगा। What word did a fox use to please the raven? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझको दो कि लोमड़ी जी ने कौवे जी को क्या क्या कहा। जैसे कि उन्होंने उनको हैंडसम कहा, गुड लुकिंग कहा, ओह माय गॉड सच फेदर्स, इतने सुंदर पंख हैं आपके, अरे आपकी तो इतनी अच्छी आवाज़ है। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि लोमड़ी जी ने कौवे जी को कौन कौन से वर्ड से प्लीज करना चाहा। Why did the raven forgot that his voice is just a croak? Raven forget that his voice is just a croak? Guess he was too proud and carried away by the fox praise. Why did Reynard do to make the raven sing? Reynard makes the raven sing by flattering him. He praised the raven's beauty and asked him to sing. और उसने उनकी ब्यूटी की तारीफ की। Why is pride not wise? So Reynard says that pride is not wise because when we are proud, we can be tricked easily and lose what we have. Question है, why does the teaching surprise us? The teaching is quite a surprise because we do not expect a clever fox to trick a wise bird like raven only with bird. ये इस वजह सरप्राइज है क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतनी चतुर लोमड़ी केवल बातों से कौवे को फंसा लिया उसने और उसे निवाला ले गई। हाउ वुड यू रिएक्ट इफ समवन प्रेजेस यू टू मच? आप बताओ कि अगर कोई आपकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करेगा तो आप क्या करोगे? तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ मुझको। राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। दिया था लेम हिम, वर्ड बर्ड, जोक क्रोक, नो सो, किंग सिंग, वॉइस रिजॉइस, प्राइड साइड, वॉइस प्राइड। और अगर आपको कोई और राइमिंग वर्ड मिले हो तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। द वर्ड बिग एंड बीक बिगिंस विद द सेम बी साउंड। सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स। Another example of alliteration from stanza 2. Alliteration क्या होता है? जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा हो स्टार्टिंग से। When two or more words together begin with the same sound, it is called alliteration. जब हमें सेम साउंड मिल रहा हो, जैसे बिग बीक
या फिर द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स, एस का हमको मिल रहा है साउंड, सेम रिपीटिशन। तो जहाँ पर सेम साउंड का रिपीटिशन मिलता है स्टार्टिंग से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। जितने भी वर्ड हमको दिए हैं उनके अपोजिट वर्ड हमको लिखने थे। तो पर्च मतलब मैंने आपको बताया था कि बैठना होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्लू हो जाएगा, उड़ गया। फॉरगॉट मतलब कोई चीज़ भूल गया। अगर मैं कोई चीज़ भूल गया तो उसका अपोजिट होगा कि मुझे कोई चीज़ याद है, सो दैट इज रिमेंबर्ड। फुलिश, कोई बुद्धू है तो कोई बहुत ज़्यादा होशियार होगा, दैट इज वाइज। प्राइड मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है, बहुत ज़्यादा घमंड है, तो वहीं उसका उल्टा क्या होता है, ह्यूमिलिटी। मत फिर है लाफ्ट, कोई हंस रहा है तो उसका मतलब कोई तो रो रहा है। फिर इग्नोर का उल्टा क्या होता है, नोटिस करना। और वहीं लो का उल्टा क्या होता है, डिम। अब हमको जी टेबल दी गई है, इसी से हमको 4 सेंटेंस बनाने थे, तो वो सेंटेंस आप मुझको कमेंट करके बताओ कि आपने क्या क्या सेंटेंस बनाए हैं, ट्रू एंड फॉल्स। सो क्वेश्चन है, यू विल लिसन टू व्हाट द क्रो डिड आफ्टर ही लॉस्ट फूड। तो खाना ओरिजिन ने खो दिया, उसके बाद की बातें हैं, तो बताओ कि वो सही है या गलत है। Was the crow unhappy that he lost his food? तो बिल्कुल सही, तो ये क्या होगा हमारा ट्रू। If the crow think that his lovely feather made him smart? और खाना खोने के बाद क्या आप कौवे जी सोचेंगे कि उनके सुंदर पंख उनको स्मार्ट बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। Did the crow want to tell his friend not to be proud? क्या कौवे जी अपने दोस्तों को बताएंगे कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का? बिल्कुल, क्योंकि अब उनको एक लेसन मिल गया है। तो यहाँ से खत्म होती है हमारी सारी एक्सरसाइजेस ऑफ द चैप्टर रेवन एंड द फॉक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए